हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सभी प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपनी 2021 के यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। और आप सब पर रिक्वेस्ट है कि आप सभी प्लीज़ अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का और अपने आस पड़ोसियों का भी ध्यान रखें, क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है हम सभी को एक दूसरे की हेल्प करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए फ़िलहाल इसी हेल्प को आगे कंटिन्यू करते हुए ये जो मॉड्यूल है इनसाइट का जो 2021 के प्रीलिम्स के लिए एक्सक्लूसिवली है उसको डिस्कस करते हैं, और ये है ज्योग्राफी का। और तो फिर शुरू करते हैं, हम आते हैं इसके टॉपिक की तरफ। और हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है स्पेस हरिकेन। जो साइंटिस्ट हैं चाइना से, उन्होंने क्या किया है, रिसेंटली एक स्पेस हरिकेन डिस्कवर किया है। वो भी कहाँ पे, नॉर्थ पोल के ऊपर, और ऐसा पहली बार हुआ है। इससे पहले ऐसा बिलीव था, ऐसा माना जाता था कि जो स्पेस हरिकेन्स हैं वो सिर्फ एक थ्योरेटिकल फिनोमेना है। अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो जो हरिकेन है इसको करीब 600 माइल्स के तहत माना गया है, और ये 8 घंटे के बाद जब इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज हो जाता है तो ये रेन डाउन हो जाता है। अब देखते हैं कि आखिर ये इतना मैटर क्यों कर रहा है। जो नई फाइंडिंग्स मिली हैं ये साइंटिस्ट को हेल्प कर सकते हैं कि वो जो भी अर्थ के एटमॉस्फेयर में सन का इफ़ेक्ट क्या है और कैसे है उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी को इकट्ठा कर सकें। साथ ही साथ ये भी जान सकें कि जो स्पेस का वेदर है क्या वो हमारे सैटेलाइट्स को या फिर जो बाकी के ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे ऑर्बिट में उनको हार्म करेंगे या नहीं करेंगे। अब जान लेते हैं कि आखिरकार ये स्पेस हरिकेन्स होते क्या हैं। ये एक तरह के जब हमारे अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो सोलर विंड है, जब इनका इंटरेक्शन होता है तो इसके रिज़ल्ट के थ्रू ही ये हरिकेन्स जो हैं, मतलब स्पेस हरिकेन्स बनते हैं। ये बहुत ही ह्यूज फनल लाइक और स्पाइरल जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म होते हैं जो कि हमारे अर्थ के पोलर लोनोस्फेयर के ऊपर ही अकर होते हैं, वो भी कब, एक्सट्रीमली क्वाइट कंडीशंस में। ये एक तरह से ऑरोरा बोरेलिस फिनोमेना से रिलेटेड होते हैं, जिसमें होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन प्रेसिपिटेशन होता है हमारे स्टॉर्म के फनल प्रोड्यूस गैटिक्स के थ्रू, जो कि एक साइक्लोन शेप्ड ऑरोरास होते हैं। ये जो है प्लाज्मा से मिलके बने होते हैं, जो कि जिनमें कंसिस्ट होता है बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट आयोनाइज्ड गैसेस जो कि रोटेट होती हैं बहुत ही एक्सट्रीमली हाई स्पीड से। इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे। अब आते हैं फॉर्मेशन की तरफ। जो स्पेस हरिकेन्स होते हैं ये कॉज किए जाते हैं कब, जब हमारे जो सन है वो सोलर विंड को अनलीज करता है प्लाज्मा के द्वारा, तब ये स्पेस हरिकेन्स जो हैं वो बनते हैं। और जो चार्ज पार्टिकल्स क्लाउड होते हैं ये ट्रेवल करते हैं पूरे के पूरे स्पेस में, और जो एक मैग्नेटिक स्टॉर्म होता है उनको फ्यूल करते हैं जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन में आते हैं। अब जानते हैं कि आखिरकार इम्पैक्ट क्या होता है। तो जो रिसर्चर्स हैं वो इस चीज़ को एक ऐसे स्टॉर्म के साथ जोड़ने की या फिर लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं और क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे ज़्यादा हम सैटेलाइट्स को ड्रैग कर सके, और जो भी इंटरफेयर होते हैं रेडियो सिग्नल्स या फिर कम्युनिकेशन के साथ, उन सबको भी धीमे धीमे अंडरस्टैंड किया जा सके। अब आते हैं साइक्लोन्स की तरफ। जो हमारा साइक्लोन निवार है जो कि अभी कराईकल कोस्ट पे हिट हुआ है, 7 दिन तक चला था। और दूसरा साइक्लोन जो कि बुरेवी है जो तमिलनाडु के सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कन्याकुमारी, वहाँ तक वो भी आया। अब जानते हैं कि जो साइक्लोन बुरेवी है वो साइक्लोन निवार के जैसा, उसके जितना स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं था, ये भी जानते हैं हम। रीज़न क्या था।
जो निवार के द्वारा अपवेलिंग कॉज हुई उसके वजह से जो साइक्लोन बुरेवी था उसकी एक लिमिटेड इंटेंसिटी ही थी। और जब इस तरह के कॉन्जिक्यूटिव सिस्टम डेवलप होते हैं ओशन के किसी सेम ही रीजन में, तो जो बाद वाला सिस्टम होता है वो क्या करता है, अपवेलिंग्स को लीड करता है। और ये वो प्रोसेस होती है जिसके वजह से जो हमारा लोअर ओशन सरफेस होता है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है और इस वजह से वो पुश करता है अपर ओशन सरफेस की तरफ। अब होता क्या है, जब वार्म सी सरफेस की कंडीशन जब एब्सेंस होती है तब कोई भी साइक्लोन हो, इस केस में अगर हम बुरेवी की बात करें तो उसको एनफ फ्यूल नहीं मिलेगा कि वो अपनी इतनी इंटेंसिटी कर सके कि वो सी सरफेस पे भी जाके कर सकें। अब देखते हैं आखिरकार ये साइक्लोन होते क्या हैं। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो कोई भी एक लार्ज सिस्टम होते हैं विंड्स का, जो कि सर्कुलेट करते हैं एक सेंटर के थ्रू, और जो सेंटर होता है यहाँ पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब नॉर्थ ऑफ इक्वेटर की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पे काउंटर क्लॉक होता है, लेकिन अगर हम साउथ की बात करें तो यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट करते हैं। अब आते हैं हम साइक्लोन फॉर्मेशन की तरफ। जो साइक्लोन है इसका जो फॉर्मेशन होता है वो बहुत ही लो प्रेशर सिस्टम में होता है, वो भी उसके साथ में होना क्या चाहिए, बहुत ही हाई स्पीड विंड जो है उसके चारों तरफ घूमती रहनी चाहिए, मतलब जो सेंटर का पार्ट है वहाँ पे लो प्रेशर होना चाहिए। कुछ फैक्टर्स जैसे कि आपका विंड स्पीड हो गया, विंड डायरेक्शन हो गया, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, ये सब जो है साइक्लोन के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। क्लाउड फॉर्मेशन के पहले जब पानी जो है एटमॉस्फेयर में हीट होता है और वेपर में चेंज होता है, और जब ये वाटर वेपर वापस से लिक्विड के फॉर्म में आता है और रेन ड्रॉप की तरह आता है, इसके प्रोसेस में जो हीट रिलीज़ होती है एटमॉस्फेयर में वही होता है। अब जो हीट रिलीज़ होती है एटमॉस्फेयर में इसकी वजह से होता क्या है, जो एयर होती है वो गर्म हो जाती है और जो गर्म एयर है वो ऊपर उठने की कोशिश करती है और इसके फलस्वरूप होता क्या है, जो प्रेशर है उसमें ड्रॉप आता है। जैसे जैसे ज़्यादा एयर जो है वो स्टॉर्म के सेंटर की तरफ आती जाएगी, वैसे ये साइकिल जो है रिपीट होती जाएगी। अब जान लेते हैं आखिरकार डिफरेंट पार्ट होते हैं साइक्लोन के स्ट्रक्चर में। पहला है द आई क्या होता है, किसी भी स्टॉर्म का एक सेंटर होता है, यहाँ पे रिलेटिवली थोड़ा सा काम स्पेस होता है। अब होता क्या है, जब आई किसी एरिया से पास होके जाती है तब उस टाइम होता क्या है, जो विंड से वो स्लो डाउन हो जाती है और ऐसा फील होता है कि जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर अप हो चुकी हैं। और ये पार्ट होता कब या फिर निकल के कब आता है, जब आई क्या करती है, यूजुअली इन्फ्लिक्ट हो जाती है मोस्ट ऑफ डैमेजेस के थ्रू। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म, द आई वॉल। ये एक ऐसा पार्ट होता है, मतलब बहुत ही इफ़ेक्टिव पार्ट होता है किसी साइक्लोन रेस्ट के। जो आई वॉल हाउसेस है वो उसमें होता है, उसमें बहुत ही एक्सट्रीमली हाई विंड स्पीड होती है जो कि कॉज करती है डैमेजेस को, चाहे फिर वो हम लाइफ की बात करें या फिर प्रॉपर्टी की बात करें। ये एक तरह का रिंग होता है थंडरस्टॉर्म्स का। जैसे जैसे हम किसी आई में या फिर आई वॉल में चेंज करते हैं, ये अफेक्ट करता है स्टॉर्म की इंटेंसिटी को भी। अब है रेन बैंड्स से अगर हम बात करें, ये क्या होता है, किसी साइक्लोन का आउटर पार्ट होता है जहाँ पे एक तरह का सडन बर्स्ट होता है और बारिश होने लगती है। यहाँ पे गैप्स भी हो सकते हैं रेन बैंड्स के बीच में, और कभी कभी गैप्स नहीं भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि बारिश ना हो या फिर कोई हवा ना हो। अब देखते हैं कुछ जनरल फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी साइक्लोन के ओरिजिनेट होने में, वो भी कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। पहला है, जो लार्ज सी सरफेस होता है वो होना चाहिए जिसका टेम्परेचर
27 डिग्री सेल्सियस से हायर नहीं होना चाहिए। कोरियोलिस फोर्स का प्रेजेंस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि क्या हो, साइक्लोनिक वॉर्टेक्स जो है वो फॉर्म हो सके। अगर हम वर्टिकल विंड स्पीड में थोड़ा बहुत स्मॉल वेरिएशन को भी रखना ज़रूरी है। एक प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया होना चाहिए या फिर लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन होना चाहिए। अपर डाइवर्जेंट होना चाहिए सी लेवल सिस्टम के ऊपर। अब देखते हैं कि आखिर जो ये अरेबियन सी होता है, ये इसमें साइक्लोन्स कम क्यों आते हैं। वहीं अगर हम बात करें बे ऑफ बंगाल की, तो वहाँ पे साइक्लोन्स बहुत आते हैं। इसका रीज़न क्या है, हम ये भी देख लेते हैं। पहला तो है टेम्परेचर। जो बे ऑफ बंगाल है वो हॉटर है अरेबियन सी से, और जो हॉट वाटर टेम्परेचर होता है वो एक तरह का बेसिक क्राइटेरिया है जिससे कि जो साइक्लोन है वो डेवलप हो सके और इंटेंसिफाई हो सके। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सैलिनिटी। जो अरेबियन सी है उसमें हायर सैलिनिटी है देन बे ऑफ बंगाल, इसलिए ये इजी, इसलिए बहुत आसानी से हीट हो जाता है और साथ ही साथ जो वाटर है वो भी एवोपोरेट होता है, जिससे कि वहाँ पे लोअर सैलिनिटी होती है। लोकेशन देख लेते हैं हम, लोकेशन क्या है, क्या मैटर रखता है। जो टाइफून जो ओरिजिनेट होते हैं पैसिफिक ओशंस में, वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं साइक्लोन्स को, वो भी कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल वाले में, और ऐसा कुछ भी नहीं होता है अरेबियन सी के केस में। नेक्स्ट पॉइंट है मूवमेंट। अगर हम IMD मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो उनके अकॉर्डिंग जो साइक्लोन ओरिजिनेट होते हैं अरेबियन सी में, ऐसा माना जाता है कि वो नॉर्थ वेस्ट से आते हैं। इसीलिए जो एक्चुअल मूव होता है वो हमारा इंडियन मेनलैंड से होता है, तब उनसे दूर होता है, आई मीन। और लास्ट पॉइंट है, जो बे है, जो हाँ, वो एक तरह से हायर रेनफॉल रिसीव करता है और इसमें कांस्टेंट इनफ्लो होता रहता है फ्रेश वाटर का, जैसे कि गंगा से हो गया, फिर ब्रह्मपुत्र रिवर से हो गया। इसका मतलब ये हो गया जो हमारा बे का सरफेस वाटर है वो हमेशा रिफ़्रेश होता रहता है, और इस वजह से इम्पॉसिबल हो जाता है कि जो सरफेस वाटर है वो गर्म पानी के साथ गर्म पानी हो सके और गर्म ठंडा पानी मिक्स हो सके। इसलिए ये डिप्रेशन का जो एक आइडियल चीज़ होती है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ये हो गया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है वाई डिड साइक्लोन्स गिव अक्टूबर अ मिस, कि आखिरकार अक्टूबर में साइक्लोन्स मिस क्यों हो गए। जैसा कि हमें पता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का जो पीरियड होता है ये एक तरह से बहुत ही फेवरेबल मंथ होता है बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में जितने भी साइक्लोन्स डेवलप होते हैं उनके लिए। अगर हम 2020 की बात करें तो जहाँ पे जो अक्टूबर का महीना था उसने किसी भी तरह के साइक्लोनिक स्टॉर्म को विटनेस नहीं किया, ये हैरानी वाली बात थी। अब देखते हैं कि आखिरकार जो साइक्लोन्स हैं वो कब इंडियन कोस्ट को हिट करते हैं, यूजुअली ऐसा क्या होता है ये भी देख लेते हैं। अबाउट जो 80% साइक्लोन्स हैं वो फॉर्म होते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड एनुअली, जिसमें से जो 5 हैं वो फॉर्म होते हैं बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो इसको माना जाता है नॉर्थ इंडियन ओशियन। अब जो साइक्लोन है हमारे नॉर्थ इंडियन ओशन में ये एक बाई मॉडल होते हैं नेचर में। इसका मतलब ये है कि ये क्या होते हैं, 2 सीज़न में आते हैं, मतलब एक अप्रैल टू जून जिसे हम प्री मानसून कहते हैं और दूसरा अक्टूबर टू दिसंबर जिसे हम पोस्ट मानसून कहते हैं। अब इनमें से क्या होता है, जो मई और नवंबर होता है ये छूट जाता है, मतलब एक तरह से ये एक मोस्ट कंड्यूसिव होता है साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए, साइक्लोन्स के डेवलपमेंट के लिए। अब जानते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि किसी भी तरह के साइक्लोन्स जो हैं वो डेवलप नहीं हुए। जो ओशियन डिस्टर्बेंस थे वो बे ऑफ बंगाल में एंटर हुए कहाँ से, साउथ चाइना सी से, और इससे क्या हुए वो इंडियन ओशन की तरफ बढ़ते चले आए। हालांकि ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो कि साइक्लोन की इंटेंसिटी जो कि साइक्लोन किसी इंटेंसिटी को जस्टिफाई कर सके। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो एक वीक ला नीना कंडीशन है हमारे इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में वो भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है।
और साथ ही साथ जो मैडन जूलियन ऑस्किलेशन मतलब MJO है उसका भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, मतलब हुआ है। जो मैडन जूलियन ऑस्किलेशन है ये एक तरह का ईस्टवर्ड मूविंग साइक्लिक वेदर इवेंट है जो कि ट्रॉपिक्स के अलॉन्ग होता है और इन्फ्लुएंस करता है रेनफॉल, विंड्स, सी सरफेस टेम्परेचर और क्लाउड कवर। ये करीब 30 से 60 दिन की साइकिल के हिसाब से आते हैं। और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि जो नवंबर था एक तरह का वर्टिकल विंड शेयर क्रिएट करता है, जिससे होता क्या है, जो सिग्निफिकेंट विंड स्पीड होती है वो डिफरेंस ऑब्जर्व करती है एक हायर और लोअर एटमॉस्फेयर लेवल में। जिससे कि होता क्या है, जो लो प्रेशर सिस्टम है उसको बचा लेती है और डिप्रेशन जो है वो और ज़्यादा साइक्लोन के होने से स्ट्रेंथन हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है, आई थिंक आज के लिए 3 टॉपिक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे कवर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। और आप सबका सपोर्ट लिटरली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।